4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लिया तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा बीफ वाइट कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वाइट बीफ कोरमा। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके घर पर वाइट बीफ कोरमा तैयार करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप ईद उल अज़हा पर बार बार ये रेसिपी बनाएंगे। तो आइए अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ वाइट कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर के अंदर बीफ डालेंगे। तो यहाँ पे 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है हड्डी वाला, तो बोटियों का साइज मैंने नॉर्मल ही किया है। तो बीफ डालेंगे। 1 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है ये डालेंगे। प्याज मैंने थोड़ा बड़े साइज का लिया है। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक। कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के ये डालेंगे। और 1 कप हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी हमने इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं डालना क्योंकि प्याज भी है, तो इसी से ही बीफ हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करके तो इसको प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। ऊपर से हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया है। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। 7 से 8 मिनट के बाद हमने इसका जो फ्लेम था वो बंद कर दिया। प्रेशर कुकर की जो स्टीम थी वो हमने रिमूव कर दी। तो माशाल्लाह से ये देखें बीफ काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अभी हम इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे या किसी और बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। बीफ को हम कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। बीफ को हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करके तो फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दिया क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी था सालन के अंदर। तो मैंने कहा कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तो उतनी देर में हम इसके अंदर 1 से 2 मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून पिसी हुई वाइट पेपर डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ऑयल भी डाल देंगे और अच्छी तरह से हम बीफ को ऑयल के अंदर भून लेंगे। हाफ कप डालेंगे हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी अच्छे से हम इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बीफ को कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे से हमने भून लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो माशाल्लाह से पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और भुनाई के बाद बीफ ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अभी हम इसकी जो आंच है वो थोड़ी सी मीडियम से लो करेंगे और इसके अंदर दही और क्रीम डालेंगे। 1 कप दही डालेंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। और 1 कप ही हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम डालेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डालूंगा। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्च मैं साबुत ले रहा हूँ। 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें हैं जिसको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, ये डालेंगे। और दोबारा से हम इसका जो फ्लेम है वो हाई करेंगे। और अभी हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए। दही और क्रीम डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन
4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पका लिया तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा बीफ वाइट कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। कुर्बानी वाली ईद पर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।